रूपा देवी की पुकार की जाए। ठीक है। सरकार बनाम रूपा देवी कोई हाजिर है, सरकार बनाम रूपा देवी कोई हाजिर है। तुम्हारा नाम क्या है? बेटी सच सच बयान देना। साहब मेरा नाम रूपा देवी। रूपा, देखिए अपने बयान में तुमने लिखाया है कि ये जो राणा ठाकुर है, इसने और इसके दो साथियों ने मिलकर के तुम्हारी इज्जत लूटी। तुम अपने बयान में क्या कहना चाहती हो? तुम कहां जा रही थी, कैसे हादसा हुआ? अपने बयान दर्ज करो। साहब मैं रूपा देवी अपने बीमार भाई की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी और मेरी इज्जत राणा ठाकुर ने नहीं लूटी, बल्कि मेरी इज्जत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने लूटी है। बेटी ये क्या बयान दे रही हो? तुमने तो रिपोर्ट लिखा था। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, तुम्हें अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, पहले उससे बात करने दो। रूपा देवी, शिमला तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपने भाई की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी। हाँ मिलान। तो कहाँ यह हादसा और कैसे हुआ और किसने किया, ये साफ साफ बयान दो। मिलान बाजार जा रही थी, रास्ते में इंस्पेक्टर साहब मिल गई और इन्होंने कहा आ मेरी जीप में बैठ जाऊं, मैं तुम्हें बाजार छोड़ दूंगा। मगर मैं बाजार की जगह इनके क्वार्टर पहुंच गई। बेटी ये क्या बयान दे रही हो? तुमने क्या? इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, आप इन्हें बरगला नहीं सकते, आपको मौका दिया जाएगा। मेरी इज्जत लूट ली और मनमानी रिपोर्ट लिखवा ली। बस मिलान, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। यानी कि जो बयान तुमने पुलिस को दिए, ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह के दबाव में दिए। जी तुम पीछे इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, यस मिलाड। तुमको सफाई का मौका दिया जाता है। यकीनन अगर तुमने किया है तो ये पुलिस के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? सर ये लड़की जो भी कुछ कह रही है, इसकी क्या मजबूरी हो सकती है ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन इसने जैसी रिपोर्ट लिखाई थी उस रिपोर्ट के अनुसार मैंने राणा ठाकुर को गिरफ्तार किया और आपकी अदालत में पेश कर दिया। आज ये लड़की बयान बदल रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता सर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। सूरदेव सिंह, यस मिलॉर्ड। रूपा देवी को तुम कब से जानते हो? सर जब ये लड़की रिपोर्ट लिखाने आई थी तब से जानता हूँ। उससे पहले? उससे पहले सर मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या कारण हो सकता है कि तुमको फंसाने की कोशिश करेगी? पता नहीं सर क्या कारण हो सकता है। ऐसा अक्सर पुलिस करती है, तुमने भी क्या होगा। खैर कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब मेरा फैसला सुनिए। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जिसे मुलजिम के रूप में पेश किया गया था, जिसका नाम राणा ठाकुर था, वो बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है। इसलिए अदालत राणा ठाकुर को बाइज्जत रिहा करती है। रूपा देवी ने जो बयान दिए उससे जाहिर होता है ये कुत्सित और गलत काम इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने किया। एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि एक पुलिस ऑफिसर जो जनता का रक्षक होता है, अगर वही भक्षक बन जाएगा तो हिफाजत कौन करेगा। इसलिए जितनी बड़ी और कड़ी सजा दी जाए वो कम है। इसलिए अदालत
इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को तत्काल सस्पेंड करती है और इंडियन पिनल कोड की दफा 376 के तहत इन्हें मुलजिम मानती है और इन्हें 10 साल की कैद बामशक्कत देती है। सर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? ये सूर्यदेव सिंह की बीबी है। बीबी है? हाँ, इसका हार्ट अटैक हो खत्म हो गई सर। चापरासी जी, जिसका पति ऐसे घिनौने काम करेगा, अगर उसकी बीवी ये सुनेगी तो झटका लगेगा और यकीनन हार्ट अटैक होगा। लेकिन फिर भी हम संजीदा हैं इस पर। हम इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 24 घंटे का वक्त देते हैं ताकि अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर सकें। उसके बाद तुरंत इन्हें हिरासत में लिया जाए और लॉकअप में डाल दिया जाए। ठीक है सर। कैसा न्याय। दुनिया बनाने वाले ने क्या दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। कहो सूर्यदेव सिंह, क्या हाल है भाई? बात नाज था इस वर्दी पे तुझे। अरे तूने ये नहीं सोचा गिरफ्तार किसे करने जा रहा था? हमारे भाई को, राणा ठाकुर को, जिसका इतना दबदबा था, उसे तूने गिरफ्तार किया। जब शेर के जबड़े में हाथ डाला तो नतीजा तो तुझे भुगतना ही था। तारी वर्दी भी उतर गई और तारी बीवी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो अकेला रह गया। जाओ सूर्यदेव सिंह, जाओ, कुछ दिनों के लिए जेल में हवा खाओ, बीवी की याद में आंसू बहाओ। इतनी अकड़बाजी का, वरना कोई बिना पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा तो तेरे इतने टुकड़े करेगा तू गिर नहीं पाएगा। अरे 1500 की वर्दी में इतना नाज मत कर। 1500 की वर्दी पहना है और नाज इतना। सूर्यदेव सिंह तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी पुलिस इस रामगढ़ को आएगा वो तेरी तरह ही बर्बाद हो जाएगा। टकराने की जरूरत नहीं। ये 1500 की वर्दी पहनने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन जरूर पहनाएगा। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं सूर्यदेव सिंह। सपना तो हर छिपकली का बच्चा भी देखता है कि आगे चलकर मगरमच्छ बनेगा, लेकिन उसका सपना कभी नहीं पूरा होता है। वो दीवारों पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर मर जाते हैं। उसी तरह तेरा भी सपना कभी नहीं पूरा होगा। जब जेल से बाहर आएगा तो तेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं होगा कि हम लोग उसे टकरा सकें। अरे दादाजी, ये डंडा लेकर चलेगा। सूर्यदेव सिंह, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलेगा। उस दिन का इंतजार रहेगा सूर्यदेव सिंह। जेल से जब आओगे तुम्हारा इंतजार अवश्य करूंगा। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। ये तेरा कैसा न्याय? मैं इंसाफ के रास्ते पर चला और मुझे ये सजा मिली। शुक्ला जी, बोलिए। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा एक काम कर दो। बोलिए, कौन सा काम है?
मेरी बेटी चंदा इस रामगढ़ में उस तक उसकी मां के मौत की खबर पहुंचा देना, और मेरा बेटा सूरज जो कि पुलिस ट्रेनिंग में गया है उस तक उसकी मां की मौत की खबर जरूर सुना देना। ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं चंदा के पास खबर भिजवा दूंगा और सूरज के पास भी खबर भिजवा दूंगा। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? आज मेरी बीबी भी मुझे छोड़कर चली गई। इतना बड़ा सदमा लगा इसे कि मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा। हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ। जिंदगी में पहली बार गलती हम लोगों से हुई, तो आज इस रामगढ़ में ऐसा हुआ, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करना है। कभी नहीं। अरे यार, उसकी बहन ने जैसा हमने चाहा वैसा बयान दिया, तो उसके भाई को हम वादा करके मुकर थोड़े जाएंगे। हमने भी कह दिया तेरे भाई को आजाद कर दूंगा, तो आजाद करना ही पड़ेगा। भाई उसको लेकर आओ अभी ला। तारी बहनियों ने हमारा काम कर दिया है और हमने उससे वादा किया था कि तुझको आजाद कर दूंगा। मुन्ना, आजाद कर दूंगा। वादे का बिल्कुल पक्का हो। अरे इसकी बहनी आएगी तो उसका हम क्या जवाब देंगे भैया? अरे उसको भी जवाब मिल जाएगा दादाजी। वादे के मुताबिक मैं आ गई और आपने कहा जैसा बयान वैसा बयान देकर आ गई। तो हमने भी तो वादे के मुताबिक तुम्हारे भाई को आजाद कर दिया हूँ। आजाद कर दी, मगर वो रास्ते में मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं,
जागीरा ये कहती है कि हमारा भाई रास्ते में कहीं नहीं मिला। अरे भैया इसके भाई को हम लोगों ने तो आजाद कर दिया। हो सकता है दूसरे रास्ते से आई है। नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं। यही तो ना मुन्ना! ये क्या किया? किसने मेरे भाई को मारा? हमने नहीं मारा। हमने कह दिया हम इलेक्शन तक खून नहीं करेंगे। किसने मारा मेरे भाई को? उसने। उसने? हरामजादे! मैं तेरा यही तो सबसे बड़े कांटे थे हमारी राहों की। अब तो कांटे साफ हो अगर ये जिंदा रहते तो कभी इनकी जुबान भी खुल सकती थी। अब हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। कोई साबूत ही नहीं बचा। जैसे देवा ठाकुर की लाश को भट्टे में झोंक दिया, हाँ। इन दोनों की लाश को भट्टे में झोंक। अरे दादाजी अभी झोंकता हूँ। अब ना तो हमरे दादाजी के खिलाफ और न हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत किसी को नहीं मिलेगा। अरे सबूत खत्म हो चुके। और जो भी इस रामगढ़ में अपना सर उठाएगा इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक इस रामगढ़ में हमारा साम्राज्य रहेगा, यहाँ पे गुंडा राज रहेगा। देखिए, आपके कहने के मुताबिक हमने सूरज को भी फोन करवा दिया और चंदा को भी फोन करवा दिया। हो सकता हो पहले गाड़ी से आते ही हो। बहुत अच्छा किया शुक्ला जी, मेरी बेटी और बेटे को ये सूचना दे दिया। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? कैसे मर गई हमारी माँ? कैसे मर गई माँ? हुआ क्या हाल ये बापू, सही मुझसे बताओ तुम। मुझसे छिपाओ
सूरज कहूँ क्या हाल है बेटा कहा कुछ भी न जाता कुछ भी न जाता मरी सदमे में माँ तेरी मुझसे उठा विधाता कुर्बान कर डाला फर्ज कानून की खातिर वर्दी कुर्बान कर डाला कि सबको छोड़ कर बापू तुम्हारा